दोस्तों कितना स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के इस शिला पर आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर शेषनाग की बड़ी स्पष्ट और दिव्य छवि के दर्शन हो पा रहे हैं। और इस फन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के भी दर्शन हो पा रहे हैं। जैसा कि ये देखिए राधा रानी है और ये भगवान श्री कृष्ण है। ध्यान से देखें आप। तो जैसे आई तो ठाकुर जी को देखा चराते हुए, अच्छा तो थक गई तो थोड़ा विश्राम किया। अच्छा तो जैसे उसमें लौटी वो ऐसे का ऐसा ही पत्थर हो गया, जी पिघल गया। जी जी। श्री जी इस पर ये लौट गए हैं। अच्छा श्री जी यहाँ पर लौट गई थी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये सहनशिला है। सामने आप देख रहे हो ये है देव वृक्ष। अच्छा अच्छा। ये वृक्ष ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग लोक में ही होता है, अच्छा अच्छा। परंतु बाबा की कृपा से यहाँ भी है। ये त्रिवेणी संगम है। अच्छा और नीचे में नाद है। जी जी आप देख रहे हो तो वो धारा जो दिख रही है जी। वो गंगा है, बीच में जमुना है, इधर में अलकनंदा है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस के अंतर्गत जितने भी द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए लीला स्थली हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं हूँ दोस्तों श्री धाम बरसाना में, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी का गाँव बरसाना। और अभी मैं हूँ दोस्तों श्री धाम बरसाना से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े ही दिव्य स्थान, बड़े ही अलौकिक स्थान और बड़े ही कह सकते हैं दोस्तों कि अद्भुत स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो अभी तक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप देख पाएँ दोस्तों तो ये स्थान चारों तरफ से सुंदर खूबसूरत पहाड़ों की गोदी में है। और यहाँ की जो आप अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देख पा रहे हैं दोस्तों, यह दोस्तों उत्तराखंड जैसी सुंदर पहाड़ों जैसी यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और यह स्थान है दोस्तों फलहारी बाबा का आश्रम। जी हाँ दोस्तों, हम फलहारी बाबा के बारे में भी बताएंगे। एक दिव्य संत हैं जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से राधा रानी के दिव्य दर्शन भी किए हैं। और हम आपको फलहारी बाबा के आश्रम के भी दर्शन कराएंगे। और फलहारी बाबा एक दिव्य संत हैं, उनकी संपूर्ण जो एक कठोर तपस्वी वाला जीवन काल रहा है, किस प्रकार उनको राधा रानी के दर्शन हुए, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। और मैं बता दूं, एक मेरी खुशकिस्मती है दोस्तों, जब से मैं ब्रजमंडल में आया हूँ, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे दोस्तों बड़े ही दिव्य कह सकता हूँ दर्शन हो पा रहे हैं। जैसे ही मैं इस स्थान पे आया तुरंत जो है फलहारी बाबा के मुझे दर्शन हुए। ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी से फलहारी बाबा जस्ट अभी उतरे हैं दोस्तों, अभी अंदर गए अपने आश्रम की तरफ। हम चलेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे और संपूर्ण लीला का भी वर्णन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बता दूँ कि इस पर्वत पर, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों एक बड़े ही दिव्य कुंड के दर्शन होते हैं जो कि पर्वत पर ही विराजमान है, उसका जल कभी सूखता नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर्वत पर राधा रानी की एक शयन शिला है, जहाँ पर राधा रानी ने विश्राम किया था उस शिला पर, और उनके पूरे शरीर की आकृति छवि आज भी उस शिला पर मौजूद है। साथ ही साथ इस पर्वत के शिखर पर शेषनाग की शिला के भी दर्शन होते हैं। एक शिला में शेषनाग की संपूर्ण छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो इतने सारे दर्शन इस स्थान पर मैं कराने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अब हम आपको उस दिव्य स्थान की तरफ लेकर के चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि मैं आपको यहाँ के सुंदर संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाऊंगा और ऊपर पर्वत पर भी, शिखर पर पर्वत के लेकर के चलूँगा, वहाँ पे राधा रानी के उस शयन शिला के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर द्वापर युग में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए आई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराते चराते लेट हो गए, इधर ही गाय चराने लगे, देर हो गई, तो राधा रानी उनको ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर आती हैं
और पर्वत पर वो चढ़ती हैं, बुलाती हैं कन्हैया को, और इसके बाद वो थक जाती हैं तो एक बड़ी सी शिला पर वह लेट जाती हैं और उनके पूरे शरीर की छवि आकृति उस शिला पर बन गई है दोस्तों, जिसे राधा रानी की शयन शिला बोलते हैं। शयन का मतलब जिस पर राधा रानी सोई थी दोस्तों। और यहाँ पर एक दिव्य शिला पर शेषनाग के दर्शन होते हैं। तो ये सारे दर्शन मैं आपको वीडियो में कराऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर इस स्थान पर आप आते हैं तो गाड़ी वगैरह आपको बिल्कुल दूर ही पार्किंग करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ गेट लगा करके रोक दिया गया है, गाड़ी इधर नहीं आ सकती हैं। बाकी आप पैदल चल करके इधर अंदर चलेंगे, इसके बाद दर्शन होंगे। दोस्तों फलहारी बाबा के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। फलहारी बाबा वो दिव्य संत हैं जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से राधा रानी के दर्शन किए थे। अगर आप मेरी पुराने वीडियोस, पिछली वीडियोस देखे होंगे तो मैंने जो है गहबर वन के पास गहबर सरोवर है और उस गहबर सरोवर के बिल्कुल बगल में ही एक राधा रानी का गुप्त रास मंडल जो कि धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है, उसके बारे में मैंने बताया है, दिखाया है, संपूर्ण दर्शन कराया है। तो दोस्तों वो जो रास मंडल, राधा रानी का गुप्त रास मंडल, 5500 वर्ष प्राचीन राधा रानी का गुप्त रास मंडल जो प्रकट हुआ धरती के अंदर से, उसका जो स्टोरी है वह दोस्तों फलहारी बाबा से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था दोस्तों बताते हैं कि जो फलहारी बाबा थे वो कड़ी तपस्या करते थे, भजन करते थे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन फलहारी बाबा की तपस्या से, भजन से प्रसन्न होकर के राधा रानी ने उनको दर्शन दिया दोस्तों। जब दर्शन दिया तो फलहारी बाबा से राधा रानी ने बोला कि बाबा आपके तपस्या से, आपके भजन से हम प्रसन्न हुए, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। फलहारी बाबा से राधा रानी ने बोला फलहारी बाबा से कि बाबा ऐसा है कि गहबर वन के पास गहबर सरोवर है और उस गहबर सरोवर के बिल्कुल बगल में मेरा एक द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन रास मंडल है जो कि धरती के अंदर दबा हुआ है, आप जाएं उसको उजागर करवाएं। तो दोस्तों फलहारी बाबा वहाँ तुरंत गए और गहबर सरोवर के बगल में ही खुदाई करवाई। तो सच में दोस्तों वहाँ से राधा रानी का एक सिंहासन सहित रासमंडल प्रकट हुआ दोस्तों ज़मीन के अंदर से। उसकी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई है। तो कुछ इस प्रकार की दिव्य महिमा हुई है राधा रानी की फलहारी बाबा पर दोस्तों। फलहारी का मतलब होता है फल का आहार करने वाले। जी हाँ दोस्तों, फलहारी बाबा ऐसे दिव्य संत हैं जो अपने जीवन काल में फल का ही आहार करते हैं। और यहाँ पर आप दर्शन करें दिव्य कमल कुंड के। ये दोस्तों स्थान अगर आप देखें तो चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ों की तलहटी में यह स्थान है। कह सकते हैं कि चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों की गोदी में यह स्थान है। और ये सरोवर देखें, इसमें सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, ये देखें आप। और ये जितने भी पुष्प हैं दोस्तों, ये सभी पुष्प यहाँ के दिव्य संत जो हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। ये जो कमल के पुष्प हैं जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे, बहुत सारे दर्शन कराने हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों। और हमारी जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है वो दोस्तों श्री धाम बरसाना पहुँच चुकी है। और श्री धाम बरसाना से भी आगे हम आपको नंदगांव के दर्शन कराएंगे, काम्य वन के दर्शन कराएंगे, इसके अलावा वृंदावन के दर्शन कराएंगे, गोवर्धन के दर्शन कराएंगे, गोकुल के दर्शन करा ही चुके हैं, वृंदावन के दर्शन कराएंगे, माठ के दर्शन कराएंगे। बहुत सारे दिव्य स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं ब्रज 84 कोस में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं दोस्तों, अगर सभी वीडियोस ब्रज 84 कोस की देखना चाहते हैं तो। बाकी देखें सुंदर सुंदर पहाड़ और उसकी तलहटी में स्थान, ये जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों बता दूं, यहाँ आज भी भगवान अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी दिव्य यहाँ आते हैं। उनके जो है नित्य प्रतिदिन रास करने की आवाज़ यहाँ से सुनाई देती है।
भगवान श्री कृष्ण के बंसी की मधुर ध्वनि आज भी यहाँ सुनाई देती है। राधा रानी की पायलों की छम छम, घुघरू के बजने की आवाज़ आज भी नित्य प्रतिदिन इन स्थानों पर सुनाई देती हैं दोस्तों। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य दर्शन करना है तो आप श्री धाम बरसाना आइए, श्री धाम काम्यवन आइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह दोस्तों बहुत ही लुभावनी, बहुत ही आकर्षक है। और इन स्थानों पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। यहाँ पे जो भी भक्ति भाव से आते हैं श्रद्धालु, जो भी संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनको आज भी नित्य प्रतिदिन उनके रास करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनके कभी कभी दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं इन स्थानों पर। ऐसा ही दिव्य स्थान है दोस्तों। ये आप देखें, दोनों तरफ सुंदर सुंदर घने जंगल हैं, ये देखें आप, ये दर्शन करें आप। और इसके अलावा एक तरफ पहाड़ी है दोस्तों, ये दर्शन करें। और हम इस सुंदर से रास्ते से होते हुए आगे चल रहे हैं फलहारी बाबा के आश्रम। दोस्तों सबसे पहले फलहारी बाबा के आश्रम के दर्शन कराएंगे। वहाँ पर बताते हैं एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा दिव्य वृक्ष है दोस्तों, जो संपूर्ण ब्रज में यहाँ के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। उसे देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फलहारी बाबा के आश्रम में वो वृक्ष मौजूद है, जिसके मैं आपको वीडियो में दर्शन भी कराऊंगा। ये सभी दर्शन कराने के बाद हम पर्वत पर ऊपर चलेंगे। काफ़ी ऊपर चढ़ाई भी है दोस्तों। हम आपको राधा रानी के दिव्य एवं अलौकिक दर्शन कराएंगे, उस शिला के जहाँ पे राधा रानी सोई थी, आराम की थी दोस्तों। दोस्तों सुंदरता देखें आप, बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड जैसी खूबसूरती है इस स्थान पर। अगर आपको ब्रज की द्वापर युग की सुंदरता आज भी देखनी है ना, तो आप श्री धाम बरसाना आइए या फिर काम्यवन आइए। यहाँ से कामा, जिसे कामा भी बोलते हैं, काम्यवन भी बोलते हैं, उसे आदि वृंदावन भी बोलते हैं, जो कि श्री धाम बरसाना से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री धाम बरसाना और काम्यवन, इस जो ब्रज के क्षेत्र हैं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उत्तराखंड से किसी भी मायने में कम नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता और साथ ही साथ यहाँ के ब्रजवासियों को तीर्थ कराने के लिए यहीं पर उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को आह्वान कर यहीं पर प्रकट किया, यहीं पर उनको बुला लिया दोस्तों। इन्हीं के खूबसूरत पहाड़ों में उनको विराजमान किया, तब जा कर के उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता और ब्रजवासियों की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा किया दोस्तों। और बिल्कुल मैं अकेला हूँ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के ढेरों दर्शन भी कराने का प्रयास करूँगा और भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के भी दर्शन कराने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि ऐसे दिव्य सुंदर अलौकिक शांति प्रिय रमणीय स्थान पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रमण विहार करते हैं दोस्तों, नित्य विहार लीला करते हैं दोस्तों। ये जो शब्द बोला नित्य विहार का मतलब होता है प्रतिदिन यहाँ पर घूमते हैं, हमेशा यहाँ घूमते हैं दोस्तों। और जब रात्रि हो जाती है तो यहाँ से बंसी की आवाज़, राधा रानी के पायल की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, अष्ट सखियों के पायल और घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है दोस्तों। यहाँ पे जो रसिक संत हैं, दिव्य संत हैं, उनको आज भी इन स्थानों पर भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। और इन स्थानों पर गुप्त साधु संतों के भी दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं गया हुआ था कामा दोस्तों। कामा की वीडियोस अब धीरे धीरे चैनल पर आएंगी। वहाँ से मैं लौट रहा था तो अंधेरा हो गया था दोस्तों, और दोनों तरफ पहाड़ था, घना जंगल था, अंधेरा हो गया था, 7 बज रहे थे। और तभी दोस्तों आगे बिल्कुल एक सफ़ेद लिबास पहने हुए संत थे, और रंग बिल्कुल गोरा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ और दुबला पतला। तो मैं जो है बाबा जी के मतलब रुका और बाबा जी से एक जानकारी लेना चाहता था एक स्थान के बारे में। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी मुझे इस स्थान के बारे में ज़रा गाइड करें कि स्थान कहाँ पे है। दोस्तों बाबा जी मौन साधना में थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उंगलियों से ही ऐसे ऐसे इशारा कर दिया। मैं समझ गया बाबा जी आप जो है लग रहा है मौन साधना में हैं। उन्होंने मतलब सिर हिलाया कि हाँ मैं मौन साधना में हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जो है उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। मात्र मैं 20 से 30 मीटर ही आगे बढ़ा हूँगा, जब पीछे पलट करके देखा तो वो संत जो थे वो गायब हो गए।
जी हाँ दोस्तों, ऐसे दिव्य संत के मैंने दर्शन किए। तो आज भी यहाँ पर दिव्य गुप्त साधु संतों के दर्शन होते हैं दोस्तों। और वो जो संत के दर्शन होते हैं इन स्थानों पर, इन घने जंगलों में, वीरान जंगलों में दोस्तों, वो कोई साधारण संत नहीं होते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, श्री राधा रानी भी हो सकती हैं, जो कि संत के स्वरूप में यहाँ पर नित्य विहार लीला करती हैं दोस्तों। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक आवाज़ ही सुनाई देगी, नेचुरल ब्यूटी। ये देखें दोस्तों, गौ माता के दर्शन करिए आप। यहाँ पे ढेर सारी गौ माता आ रही हैं। ये दर्शन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ये दर्शन इसलिए भी कराऊंगा क्योंकि जब मैं आ रहा था तब कोई गौ माता नहीं दिखी दोस्तों, लेकिन पीछे जब मुड़ करके देखा तो इतनी सारी गौ माताएँ एक साथ। तो ये कोई साधारण दर्शन नहीं है, ये असाधारण दर्शन है दोस्तों। यूँ कह लें कि संध्याकालीन हो रही है धीरे धीरे, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ माताओं को लेकर के आ रहे हैं। ये दर्शन करें आप, ये दिव्य दर्शन करें गौ माताओं के आप। ये देखें, ये गौ माता देखिए कितनी पास आ गई। ये देखिए, ये दर्शन है दोस्तों गौ माता की, ये दिव्य दर्शन है। ये देखें, ढेर सारी गौ माताएँ आ रही हैं दोस्तों। ये देखें, दिव्य दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ को चराने के लिए आ चुके हैं दोस्तों। ये देखें, मैंने बताया ना कि जब मैं आ रहा था तो न मेरे आगे न मेरे पीछे कहीं दूर दूर तक कोई गाय नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं जंगल में प्रवेश किया इस स्थान पर, तो तुरंत मुझे 4 दिव्य गौ माताओं के दर्शन हो गए। ये देखें, ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। ये साधारण गौ माता मत समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ माता को चरा रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी अदृश्य रूप में विराजमान है दोस्तों। ये दर्शन अद्भुत हैं, अलौकिक हैं दोस्तों। अद्भुत अलौकिक से तात्पर्य दिख तो नहीं रहे, लेकिन आप आभास कर सकते हैं। ये कोई संयोग की बात है दोस्तों कि मैं जब आया तो दूर दूर तक देखा कोई गौ माता नहीं थी, लेकिन अचानक से इतनी सारी गौ माता कहाँ से आ गई आप बताइए। तो ये दृश्य कहीं न कहीं दर्शन भाव वाले दृश्य हैं दोस्तों, जिसके मैंने आपको दर्शन करा। और गौ माता देखें आप, बिल्कुल मेरे पास आ गई हैं। ऐसा दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अभी देर न करते हुए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। स्थान इतना रमणीय है दोस्तों कि क्या ही बताएं, यहाँ घूमते रह जाएं, मन नहीं भरने वाला। ये दर्शन करें, यहाँ कुटिया बनी हुई है संतों की। आवाज़ सुने आप। भगवान श्री कृष्ण देखें मयूर रूप में बुला रहे हैं कि नहीं, अपनी गौ माता को लेकर के आए हैं भगवान श्री कृष्ण। ये आप देखें, और अपनी गौ माताओं को बुला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मयूर रूप में। बहुत दर्शन, दिव्य दर्शन कराऊंगा दोस्तों। ऐसे दर्शन शायद ही आपको कभी हुए होंगे जैसे दर्शन मैं कराता हूं आपको अपने चैनल पर। यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों के भी वृक्ष देखने को मिलेंगे। और जैसा कि ये सामने आप देखें, हो, अद्भुत सुंदरता है दोस्तों। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सौंदर्यता है यहाँ पर। ये देखें आप दोस्तों, धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और काफ़ी अंदर चलना पड़ेगा दोस्तों, तब जा कर के हम आपको दर्शन करा पाएंगे। और मेरा सौभाग्य था दोस्तों कि फलहारी बाबा के मैंने चरण स्पर्श किए, उनके बड़े ही दिव्य दर्शन हुए दोस्तों। और खुशनसीब हूँ दोस्तों कि जब से ब्रज में आया हूँ, बड़े ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ। ब्रज भूमि में दिव्य संतों के दर्शन हो पा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनेकों बार दर्शन हो रहे हैं मयूर रूप में। टेर कदम गया हुआ था नंदगांव में, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण मयूर रूप में अपनी गायों को चरा रहे थे और पुकार रहे थे। ये दर्शन मैंने आपको भी कराए। जो दर्शन मुझे खुद हो रहे हैं वो मैं आपको भी करा रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं इस साइड आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ पर दिखा पाऊँ तो यहाँ कुटिया ऊपर बनी हुई दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ ऊपर कुटिया बनी हुई बाबा लोगों की। यहाँ पर संत रहते हैं जो भजन करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस स्थान की सुंदरता दिखा दूँ आपको। तो ये देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार का यह स्थान है। थोड़ा सा आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पे बाबा जी लोगों ने इस स्थान को बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देखें, अनेकों नींबू के वृक्ष हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया भी बनी हुई है। देखें, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का सामान्य और साधारण जीवन होता है दिव्य साधु संतों का। कठिन जीवन होता है दोस्तों, वैरागी जीवन होता है। और अपने इसी जीवन के दम पर तपस्या करते हैं, कठिन भजन करते हैं दोस्तों भगवत प्राप्ति के लिए। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। और चलिए आगे चलते हैं।
अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फलहारी बाबा के आश्रम के पास। ये पूरा आश्रम बना हुआ है इनका, आप देख पा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे मतलब गौशाला भी है। ब्रज में जहाँ पर भी आश्रम है, संत रहते हैं, वहाँ पे गौ सेवा सबसे परम धर्म है दोस्तों। और ये देखें सामने एक दिव्य संत के दर्शन हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी आपको हम और भी आगे ले चलेंगे। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फलहारी बाबा का आश्रम फैला हुआ है दोस्तों। अभी दोस्तों हम फलहारी बाबा के मुख्य आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। ये आप देखें कुछ इस प्रकार का दर्शन है अंदर का। ये देखिए रमणीयता, प्राकृतिक सौंदर्य, सुकून, शांति यहाँ पर परम है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और चलिए आगे दर्शन करते हैं। ये अगर आप देख पाएँ तो ये दोस्तों संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मुझे लगता है बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये फलहारी बाबा हैं, ये जो साल ओढ़ कर के खड़े हुए हैं। तो चलें आपको यहीं से आप दर्शन कर ले दोस्तों। ये फलहारी बाबा यही है दोस्तों, ये जो साल ओढ़ कर के जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, संत आते हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी भी दी जाती है। पूरे प्रबंध है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, संत आते हैं, उनको सबसे पहले तो यहाँ पर भोजन प्रसादी दी जाती है। तो हमको भी बाबा जी ने भोजन प्रसादी दे दी है। तो पहले भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, इसके बाद आगे के दर्शन आपको कराते हैं दोस्तों। दोस्तों फलहारी बाबा के आश्रम के दर्शन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं और ऊपर चलेंगे पर्वत पर। आपको शयन शिला के दर्शन कराएंगे, शेषनाग शिला के दर्शन कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको बड़े ही दिव्य वृक्ष के दर्शन करवाते हैं। यह है दोस्तों देव वृक्ष है, जो आप बड़ा सा वृक्ष देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो है अब हमको पंडित जी गाइड करेंगे दोस्तों। और यहाँ से आगे हमको जितने भी दर्शन हैं शयन शिला के, शेषनाग शिला के और यहाँ पर देव वृक्ष के, आप संपूर्ण दर्शन पंडित जी के माध्यम से हम करेंगे। पंडित जी बरसाना के ही पुरोहित पंडित हैं और अब इन्हीं के माध्यम से हम संपूर्ण दर्शन आगे करेंगे, यानी कि ये अब हमको यहाँ से गाइड करेंगे दोस्तों। तो राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। अब यहाँ से जो है आप संपूर्ण दर्शन करवाइए पंडित जी। जहाँ हम खड़े हैं ये जगह है नारा गांव से पहले रास्ता आता है। इस जगह का नाम है फलहारी बाबा का आश्रम। जी जी। और इस मंदिर का नाम है नादवाला मंदिर। ये राजस्थान बॉर्डर से ही कनेक्ट है। जी जी। ये यूपी का लास्ट गांव पड़ता है रांकोली। अच्छा अच्छा। और रांकोली से लगभग 500 मीटर आगे बढ़ोगे तो आपको राइट लेके, रोड से राइट लेना होगा। राइट लेके इस मंदिर पे आप आ पाओगे। जी जी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है देव वृक्ष। अच्छा अच्छा। ये वृक्ष ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग लोक में ही होता है। अच्छा अच्छा। परंतु बाबा की कृपा से यहाँ भी है। जी जी। और इसकी मेन खूबी है कि ऊपर से नीचे तक ये पूरा ही ग्रीन होता है। जी जी। जैसा पत्ता होता है ऐसे इसकी जड़ होती है। पंडित जी पास में चलते हैं, दर्शन करवाते हैं इस दिव्य वृक्ष के। ये पूरा आप वृक्ष देखोगे तो पूरा ही हरा वृक्ष है। जी जी। इसकी जड़ तना सब कुछ हरा ही होता है। जी ये देखिए दोस्तों आप, इसका पूरा जड़ तना हरा है। ये देख पा रहे हैं आप। और पंडित जी ने जैसा बताया कि ये वृक्ष सिर्फ स्वर्ग लोक में होता है, लेकिन फलहारी बाबा की ऐसी दिव्य कृपा है कि उनके आश्रम में इस वृक्ष के आप दर्शन कर पाओगे। जी जी। बाबा हम चाहेंगे थोड़ा सा आप फलहारी बाबा के बारे में बताएं। देखो फलहारी बाबा के बारे में तो क्या बता सकता हूँ, वो तो सिद्ध संत हैं। जी जी। और संतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो भक्त और संत सब ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं। जी बिल्कुल। पर ऐसा हम अनुभव करते हैं कि फलहारी बाबा सिद्ध हैं। जी जी। वो जो सोचते हैं उनको कोई आएगा भी तो उनको पहले महसूस हो जाएगा, खतरा पहले से भांप लेंगे। अच्छा अच्छा। अगर कोई परेशानी है तो वो तुमको बता देंगे पहले। अच्छा अच्छा। और वो भजन करने वाले संत हैं। जी जी। तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो संत ही है। जी। संत और भक्त ये ठाकुर जी के ही स्वरूप है। जी जी बिल्कुल। इसलिए फलहारी बाबा तो सिद्ध स्वरूप है। जी जी। तो जप करने वाले महाराज हैं वो। जी हमने भजन किया है बहुत।
जी जी उस भजन के माध्यम से आज वो उन यहाँ बीच पहाड़ी में आप देख रहे हो कितना बड़ा आश्रम है, सब उनकी जी, जी, कृपा है। ऐसे बिल्कुल। कई आश्रम है, जी जी इतना तो मैं भी नहीं जानता, पर दो चारों की तो मुझको भी पता है। घोड़ी चांट में है एक, यहाँ बनी वारे बाबा हैं, वहाँ क्या नाम पड़ता है, पलवल से आगे अलालपुर पड़ता है, वहाँ है। जी तो जी ऐसे करके वो तो संत हैं। जी और कितने आश्रम होंगे, हमको इतनी क्या नॉलेज, पर हम तो यहाँ के लोकल हैं, तो यहाँ उनके दर्शन मात्र से आते थे। जी जी पर आज हमारी किस्मत में नहीं है जो बाबा, जी कल आए आज निकल गए, जी बिल्कुल पर फिर बिल्कुल। करेंगे जब आएंगे जब। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम चलेंगे जी जी वहाँ नाद पर, और नाद से चलेंगे सैनसला ऊपर, अच्छा अच्छा और वहाँ दोस्तों, करके जैसा दर्शन कि करेंगे। जी जी पंडित जी ने बताया फलाहारी बाबा के बारे में। पंडित जी, मैंने सुन रखा था कि सुन क्या रखा था, ये सच बात है बिल्कुल। जहाँ तक थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूँ कि फलाहारी बाबा ने अपनी कड़ी तपस्या से बाबा जी को श्री जी के दर्शन हुए हैं। इनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री जी ने इनको दर्शन दिया, फलाहारी बाबा को। ऐसे दिव्य संत हैं। देखो जो श्री जी के या ठाकुर जी के दर्शन करेगा वो तो अपने मुख से कहेगा ही नहीं, जी बिल्कुल, ये तो है। और श्री जी ठाकुर जी के दर्शन करने से, दर्शन तो हम भी करते हैं पर विग्रह के करते हैं। विग्रह की करते अब उन्होंने साक्षात किए हों तो वह संत हैं, उनकी कृपा हो जी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। बाकी इस चीज का प्रमाण हम नहीं दे सकते कि किए कि नहीं किए, जी अगर वो तो संत ही जानते हैं। जी जी और पर संत कभी इस बात को अपने मुख से नहीं कहते। नहीं, ये दिव्यता है संतों की, सिद्ध संतों की यही खासियत है तो दोस्तों। बाबा की कृपा से देख लो, जी बीच पहाड़ी में दुनिया भर का वृक्ष है, वृक्षारोपण जी, जी। हुआ है। ये सब गुलाब खिल रहे हैं, जी जी चंपा है, जी सब कुछ है, नए नए तरीका के पेड़ हैं, जी जी इनको सब बाबा की कृपा से बच रहे हैं। जी। अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे नाद की तरफ, अच्छा अच्छा, ऊपर क्या क्या दर्शन होंगे पंडित जी? वहाँ सैनशिला है, अच्छा अच्छा, उसके बाद बगल में शेषनाग शिला। हाँ बताते हैं सब, अच्छा अच्छा देखते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तो खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में फलाहारी बाबा के आश्रम है, जिसके मैंने आपको संपूर्ण दर्शन कराया। और अब हम यहाँ से धीरे धीरे ऊपर पर्वत की तरफ चढ़ेंगे और वहाँ पर आपको शयन शिला के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ शेषनाग शिला के दर्शन कराएंगे। तो अभी आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको पंडित जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा कि अगर आप बरसाना में आते हैं तो पंडित जी के माध्यम से यहाँ का संपूर्ण दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी वहाँ पर थे तो वहाँ पे गेट बंद था, तो थोड़ा सा हम लोग को दूसरे रास्ते से आना पड़ा है, साइड से। तो यहाँ से होते हुए हम चलेंगे ऊपर पहाड़ी पर, आपको दर्शन कराएंगे। ऊपर दिव्य दर्शन है दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम आ गए हैं जी जी, नाद ऊपर। यहाँ ऐसा कहते हैं अच्छा अच्छा, कि किसी टाइम पर त्रिवेणी भी, तीनों नदियाँ यहाँ बहती थी। और पंडित जी उनकी हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा दोस्तों आप देखें कुंड है। यहाँ पे आप देखें पर्वत पर एक कुंड के दर्शन हो रहे हैं, और एक प्राचीन है, द्वापर युग का कुंड है। पंडित जी बताएं यहाँ के बारे में। ये त्रिवेणी संगम है, अच्छा और अच्छा, नीचे में नाद है। जी जी आप देख रहे हो तो वो धारा जो दिख रही है जी, वो गंगा है, बीच में जमुना है, इधर में अलकनंदा है। जरा पास से दर्शन कराएं पंडित जी। दोस्तों, यहाँ पर तीनों नदियों की धाराओं के दर्शन होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती जी। ये आप देख रहे हो गंगा की धारा है, ये गंगा की धारा है, ये जी जी, ये बीच में जमुना जी है, ये जमुना जी हैं। और नीचे वाली वो अच्छा, ये सहनशिला है, वो क्या नाम बोलते हैं, अलकनंदा है। ये अलकनंदा के दर्शन। अच्छा अच्छा दोस्तों, तीनों का जल यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ पे, ओह, ये तो बड़े दिव्य दर्शन है दोस्तों। यहाँ पर गंगा यमुना अलकनंदा नदी के धारा के दर्शन होते हैं। अगर आप देख पाएँ, ये देखें बिल्कुल निशान आज भी पड़े हैं। ये देखें आप, ये जल की धारा कभी यहीं से प्रवाहित होती थी। यमुना नदी, गंगा नदी यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों द्वापर युग में। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल निशान पड़े हुए, स्पष्ट निशान है। ये देखें, ये पर्वत इतने दूर घिसा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये जो घिसावट है ये गंगा यमुना और अलकनंदा नदी के प्रवाह के कारण हुआ है। जो पर्वत घिसे हैं, ये देखें आप, पूरा रास्ता बना हुआ है, ये देखें आप। और यहाँ पर आप अलकनंदा नदी की जो है धारा के दर्शन कर सकते हैं। ये, और यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता था। ये देखिए आप, आज भी इस पवित्र कुंड के यहाँ दर्शन होते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, यहाँ सहनशिला है, अच्छा वहाँ अच्छा, सहनशिला से रास्ता कहाँ दर्शन से करेंगे। पंडित जी? यहाँ से है? हाँ, रास्ता इसका है नहीं, अब रास्ता तो हमको निकालना पड़ेगा इसमें होके। अच्छा, ये बिल्कुल रास्ता दोस्तों आप देख सकते हैं जटिल है, क्योंकि बारिश की वजह से ये सब झाड़ें जम चुकी हैं, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल होगा ऊपर तक पहुँचना। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आपको पंडित जी के माध्यम से संपूर्ण दर्शन करवाएं। जी पंडित जी, चलते हैं फिर। आओ, नीचे देख के आना पैरों में। अच्छा अच्छा,
कांटे हैं। जी जी, काफ़ी मुश्किल होने वाला है दोस्तों ऊपर चढ़ने में। ये देखिए, दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको पंडित जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा और बरसाना के बड़े ही अच्छे तरीके से आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। तो अगर आप जब भी बरसाना आते हैं, दर्शन करना चाहते हैं और स्पेशली यहाँ पर भी आकर के दर्शन करना चाहते हैं इस दिव्य शयन शिला के, शेषनाग शिला के, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से गाइड करते हुए आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये देखिए, रास्ता बड़ा मुश्किल है तो बच के चलना पड़ेगा और नीचे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु हो सकते हैं तो बच करके ही चलना पड़ेगा, पूरा देख ताक के नीचे। शयनशिला ऊपर। अच्छा, शयनशिला आ चुके हैं हम। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं शयनशिला के पास। ये आप दर्शन करें, ये शयनशिला है। ऐसे करके श्री जी इस पर ये लौट गए हैं। अच्छा, श्री जी यहाँ पर लौट गई थी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये शयनशिला है। एक बार अच्छे से दर्शन कराएं लेट करके आप। यहाँ पे उनके चरण पड़े थे नीचे। ऐसे करके ये हाथ है और ऐसे करके उनका यहाँ ही सिर है। अच्छा, सिर वहाँ पे। हाँ, ऐसे करके लौट गई। अच्छा अच्छा, ये हाथ ऐसे कर दिया। अच्छा। तो उस टाइम पे आकार था जीव का, तो पूरा शरीर था, तो खोपड़ी वहाँ है। ऐसे यहाँ सर के लग गया है पिछले वाला हिस्सा। अच्छा अच्छा, ऐसे करके ये पूरी शयनशिला है। हाँ दोस्तों, ये है शयनशिला, ये आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसी शिला पे राधा रानी आकर के सोई हुई थी। उनके पूरे शरीर की छवि यहाँ पर बन गई है दोस्तों। अगर ये देखें तो ये पूरा उनका ये कमर का हिस्सा है और ये उनका पीठ का हिस्सा है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। और ये उनका सिर वाला हिस्सा था। तो जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के स्पर्श हुए हैं इस शिला पर, वहाँ उनकी पूरी आकृति बन गई है। और यहाँ पर उन्होंने अपना हाथ रखा था दोस्तों, ये आप दर्शन कर रहे हैं। एक हाथ यहाँ पर रखा था और एक हाथ यहाँ पर रखी थी राधा रानी ने। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर उन्होंने अपने चरण रखे थे। ये देखें, यहाँ पर पूरा उनके जो शरीर का छवि है राधा रानी की, पूरा इस शिला पर पड़ी हुई है, दर्शन कर रहे हैं। इसी शिला को शयन शिला बोलते हैं। शयन का मतलब होता है जहाँ पर राधा रानी आकर के सो गई थी। और अब हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर राधा रानी क्यों आकर के सो गई थी। तो संपूर्ण लीला हम पंडित जी के माध्यम से जानेंगे। जी पंडित जी। जय श्री राधे। ये जो जगह है, यहाँ तक ठाकुर जी अपनी गाय चराते थे। अच्छा अच्छा, तो श्री जी यहाँ जब रंग देवी के यहाँ पधारी तो ठाकुर जी की बंसी की आवाज़ सुनी। अच्छा, तो उनकी भी इच्छा हुई कि चलो दर्शन करते हैं। तो जैसे आई तो ठाकुर जी को देखा चराते हुए, अच्छा तो थक गई तो थोड़ा विश्राम किया। अच्छा, तो जैसे उसमें लौटी तो ऐसे का ऐसा ही पत्थर हो गया, जी पिघल गया। जी जी, तो आज भी ऐसी ही शिला है। अच्छा अच्छा, इसे शयन शिला के नाम से जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यहाँ गौचारण करने आते थे, गाय चराने के लिए आते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ गाय चराते चराते बंसी बजाने लगे। राधा रानी रंग देवी जी के यहाँ आई हुई थी अपने सखी के यहाँ। और इसके बाद जो है कि जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा रानी को सुनाई दी। तो उन्होंने रंग देवी सखी से बोला कि चलिए चलते हैं, हम भी चल करके वहाँ पर घूम करके आते हैं। तो राधा रानी यहाँ पर आती हैं अपने रंग देवी सखी संग, यहाँ पर आती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर वो गौचारण करते रहते हैं। जब यहाँ तक वो आए तो थक गई, तो इसी शिला पर उन्होंने विश्राम किया और इस शिला पर उनकी पूरी शरीर की छवि बन गई है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये हाथ के उनके निशान हैं और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, इसमें उनकी पीठ और कमर के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। और ऊपर वहाँ पर उनके सिर और बगल में उनके हाथ के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने चरण के दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के। पूरा एक सोफे की तरह से ये शिला है दोस्तों, अगर आप देखें इस पर उन्होंने विश्राम किया था दोस्तों। अब ऊपर चलेंगे, हम आपको शेषनाग शिला के दर्शन कराएंगे दोस्तों। अभी हमें ऊपर पर्वत पर चढ़ना होगा इसके लिए।
अभी दोस्तों काफ़ी हाइट पर हम आ चुके हैं और थकान भी हो चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ विश्राम करते हैं। और हमने अभी अभी आपको नीचे सैनशिला के दर्शन कराएं। यहाँ की मैं खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये खूबसूरती उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती से किसी भी मायने में कम नहीं है दोस्तों। और ये जो स्थान है कामा में पड़ता है दोस्तों। वैसे है तो ये बिल्कुल बरसाना, यानी कह सकते हैं कि ब्रज का जो बरसाना है वो बिल्कुल पास में ही पड़ता है यहाँ पर दोस्तों राधा रानी का गांव बरसाना है। और बरसाना से मात्र यह स्थान 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है यह स्थान दोस्तों। फलहारी बाबा के आश्रम पर पड़ता है। तो अगर आप यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं तो यह स्थान फलहारी बाबा के आश्रम के पास में है दोस्तों। और अभी हम ऊपर शेषनाग शिला के दर्शन कराएंगे आपको, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सुंदरता दिखाने के लिए स्पेशली थोड़ा सा यहाँ पर रुका हूँ, ये आप देख पा रहे हो। तो कितना सुंदर स्थान है, ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। ये देखिए आप, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते थे अपने मित्रों के साथ, और राधा रानी भी आई थी उनसे मिलने के लिए इस स्थान पर दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदरता है, आप दर्शन करें इस सुंदरता की। और थकान काफ़ी हो चुकी, सांस फूलने लगी है दोस्तों। और थोड़ा सा अभी ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तब जा कर के हम आपको शेषनाग शिला के दर्शन करा पाएंगे। ओहो, अद्भुत अलौकिक दिव्य सुंदरता है दोस्तों। और यहाँ की जो सुंदरता है दोस्तों वो उत्तराखंड के जैसी है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर कामा में ही अपने जो उत्तराखंड के 4 तीर्थ धाम हैं उनको स्थापित किया दोस्तों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यहाँ से लेकिन वो स्थान दूर है दोस्तों, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यह स्थान कामा पड़ता है। बरसाना जब आएंगे तो यहीं से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो कामा राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। और ये फलहारी बाबा आश्रम जो है ये कामा में पड़ता है, क्योंकि ये कामा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर है। बरसाना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फलहारी बाबा आश्रम के नाम से स्थान फेमस है। और अभी देर न करते हुए दोस्तों हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ऊपर चलना है। हाइट भी ये देख पा रहे हैं आप, नीचे की तरफ है। अच्छा, चरण चिन्ह है दोस्तों। नीचे की तरफ जो है चरण चिन्ह के भी दर्शन होते हैं यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से हरियाली ज़्यादा हो गई है। वो शेष के जो चिन्ह तू बता रहे हो ना, हाँ, मिल गया चरण चिन्ह। अच्छा अच्छा दोस्तों, उस स्थान पे चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। चलिए दर्शन कर लेते हैं चरण चिन्ह के भी। और देखें कितनी बीहड़ पहाड़ी है, ये देखें आप। और बिल्कुल नीचे चलना पड़ेगा हमें वापस चरण चिन्ह के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। अरे वाह, बिल्कुल स्पष्ट है। ये दर्शन करें दोस्तों, कितना स्पष्ट चिन्ह है। ये देखिए, ये देखिए ठाकुर जी के चरणों के निशान के दर्शन है। ये बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। अच्छा टूटे हुए। हाँ, ये थोड़ा टूटा हुआ है आगे का, लेकिन ये देखिए अंगूठे का निशान और इस साइड उंगलियों के निशान थोड़ा टूट गए। लेकिन यहाँ पर देखें आप, भगवान के दिव्य चरणों के निशान के यहाँ दर्शन हो पा रहे हैं। अभी आपको दर्शन, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के यहाँ दर्शन है दोस्तों। ये दर्शन करें आप, ये देखें दोस्तों कितना स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के इस शिला पर आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों अभी शेषनाग शिला के लिए हम लोग जा रहे हैं आगे दर्शन कराने के लिए। और यहाँ की सुंदरता बहुत ही आकर्षक है दोस्तों, मनमोहक है। उत्तराखंड की सुंदरता किसी भी मायने में यहाँ की सुंदरता कम नहीं है। सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ों की तलाटी में फलहारी बाबा आश्रम, और जब आप ऊपर आएंगे पर्वत पर तो राधा रानी की सभा के देखते हैं, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक शिला पर शेषनाग की छवि के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं। इतने दर्शन, बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि स्पेशली 2 दर्शन के लिए आए हुए थे, सहनशिला और शेषनाग शिला। लेकिन यहाँ पर जो बाबा जी लोग थे उन्होंने बताया ठाकुर जी के चरणों के भी निशान के दर्शन है, जो कि मैंने आपको कराया। ये नीचे की तरफ आप देखें तो फलहारी बाबा का आश्रम के दर्शन हो रहे हैं और वो मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और संभवतः हम लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग शिला के पास। जब भी आप यहाँ आएँ तो मैं समझता हूँ विदाउट गाइड के माध्यम से, बिना गाइड के ना आएँ। तो यहाँ पे जो है मैं स्पेशली आया हूँ पंडित जी के साथ। इनका नाम है दोस्तों पप्पू जी, और इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं लास्ट में आपको दूँगा। और अभी यहाँ से थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। देखिए रास्ता बहुत कठिन है दोस्तों, जब भी आप आएँ संभल करके चलें, नीचे देखते हुए चलें। नीचे आपको फलहारी बाबा के संपूर्ण आश्रम के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। नीचे तक आप देखें तो पूरा फलहारी बाबा का आश्रम है नीचे दोस्तों। और इस साइड चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं शेषनाग शिला के पास। यहाँ नीचे शेषनाग शिला है, चलिए आपको अब दर्शन कराते हैं दोस्तों। सहनशिला तो नीचे ही दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शेषनाग शिला के लिए पूरे पर्वत के ऊपर शिखर पर आना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखें दिव्य दर्शन है शेषनाग जी के, ये दर्शन करें आप। बिल्कुल यहाँ पे कितना अद्भुत दर्शन है दोस्तों। राधा कृष्ण के दर्शन है हम। अच्छा, इसमें राधा कृष्ण के भी दर्शन? ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं। अच्छा, ये ठाकुर जी हैं और ये श्री जी हैं। देखने में जी सर्प जैसे दिखता है। बिल्कुल, यहाँ देखें तो एकदम सर्प जैसा, शेषनाग के फन के आकार का। यहाँ पर आप देखें शेषनाग की छवि के दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन करें आप। हो, बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों। यहाँ पे किसी ने दीपक भी जलाया हुआ था, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये देखें काफ़ी ऊपर आना पड़ा, थोड़ा सा आपको बैक साइड से दिखाता हूँ तब आपको समझ। ये देखें बिल्कुल शेषनाग जी की छवि बनी, शेषनाग के फन की छवि बनी हुई दोस्तों। और ये ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन दर्शन है और कुदरती निशान है दोस्तों, कोई मानव ने नहीं बनाया है। यहाँ पर ये शिला पर शेषनाग की छवि, शेषनाग के फन के दर्शन हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बड़ी सी शिला है और यहाँ पर शेषनाग की बड़ी स्पष्ट और दिव्य छवि के दर्शन हो पा रहे हैं। और इस फन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के भी दर्शन हो पा रहे हैं। जैसा कि ये देखिए राधा रानी है और ये भगवान श्री कृष्ण है। ध्यान से देखें आप, ये देखिए ये श्री कृष्ण, ये राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन हो रहे हैं इस शेषनाग में। या यूँ कह लें कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के शेषनाग स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं इस स्थान पर दोस्तों। अद्भुत दर्शन मैं आपको करा पा रहा हूँ। और यहाँ से देखें हम कितना हाइट पे हैं। नीचे फलहारी बाबा का आश्रम और इस तरफ जो था हमने आपको सहनशिला के दर्शन कराएं। और ये पूरा देखें आप कितना हाइट पे हैं। और उस तरफ जो है उधर से घूमते हुए हम आए, उधर से चढ़ करके वहाँ पे भगवान जी के, ठाकुर जी के चरणों के निशान के मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराया सहनशिला के, शेषनाग शिला के और ठाकुर जी के चरणों के निशान के दर्शन के। और साथ ही साथ उस कुंड के जहाँ पर द्वापर युग में तीनों नदियों के जल की धाराओं का मिलन होता था, जिसे माद के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये आप सामने देख रहे हैं। और हम दर्शन करा के नीचे आ चुके हैं और पंडित जी के सहयोग से संपूर्ण दर्शन हुए दोस्तों यहाँ पर। और अभी हम पंडित जी के कॉन्टैक्ट नंबर को आपसे शेयर करने वाले हैं। पंडित जी संपूर्ण ब्रज का दर्शन करवाते हैं दोस्तों। ये जो है बरसाना के चिकसौली गांव के रहने वाले हैं ये, और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने दर्शन करवाया दोस्तों। अगर ये नहीं होते तो समझिए दर्शन मुश्किल हो जाती। और यहाँ पे एक बाबा जी थे जो कि यहीं पर रहते हैं फलहारी बाबा आश्रम में,
उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया ऊपर चल करके। और अगर आप यहाँ आकर के दर्शन करना चाहते हैं और पंडित जी का कांटेक्ट नंबर जानना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में कांटेक्ट नंबर देंगे पंडित जी का। जी पंडित जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दें। मेरा 3 कॉन्टेक्ट नंबर है, जी जी। जिसमें सबसे पहले 70 60 47 38 35 है। 70 60 47 60 60 60 हाँ, हाँ। 60 हाँ 70 का मतलब दोस्तों 70, 60 है इसके बाद 60, उसके आगे 47 47 47 70 60 47 38 35 38 35 3835। एक नंबर तो ये है, और दूसरा है 63 95 46 13 57। अच्छा अच्छा, तो ये 2 कांटेक्ट नंबर पंडित जी ने दिए, तो दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे दोनों ही लगते होंगे। हाँ लगते दोनों है, और भी तीसरा भी दे देता हूँ अगर एक बंद हो जाता है तो। बोल- वो है 78 हाँ 300 अच्छा 80 अच्छा 621। 621। 3 नंबर पंडित जी ने दिया दोस्तों। पंडित जी का नाम है पप्पू, इनको पप्पू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये मेनली साकरी खोर पे रहते हैं, साकरी खोर के पास ये बैठे मिल जाएंगे। और साकरी खोर के पास इनका घर भी है दोस्तों। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, इनके माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं, बरसाना के संपूर्ण बरसाना के तो ये दर्शन आपको कराएंगे ही, इसके अलावा संपूर्ण ब्रज का भी ये दर्शन कराते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। काफ़ी ऊपर तक हम लोग गए हुए थे, आपने देखा भी कितना जटिल रास्ता था। अब मैं बता दूं, एक दिन पहले भी मैं आया हुआ था, यहाँ का दर्शन मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं पता था ऊपर जाने का। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, यहीं से ऊपर से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। शेषनाग शिला के, शयन शिला के पद चिन्हों के दर्शन होते हैं, और भी चिन्हों के दर्शन होते हैं, लेकिन ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था दोस्तों। जितने भी संभव दर्शन थे हमने आपको कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। पंडित जी राधे राधे। जय श्री राधे।